प्यारे विद्यार्थियों, हैबिटाट यानी आवास का हम अध्ययन कर रहे थे शैवालों में। बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर थर्ड, जिसका नाम एल्गी, लाइकेन एवं ब्रायोफाइटा है, इसका हम अध्ययन कर रहे थे। उसमें मैंने आपको पूर्व में हैबिटाट, शैवालों के हैबिटाट यानी आवास के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ। मैं बताया था आपको 3 वीडियोस शैवालों के आवास के ऊपर बनाए जाएंगे, जिसमें ये आपका दूसरा नंबर का वीडियो है। ठीक है विद्यार्थी, तो इसमें हम देखते हैं अनयूजुअल हैबिटाट। अब आप देखिए क्या है, आपने 2 हैबिटाट तो पढ़ ली। एक तो होता है जलीय यानी एक्वेटिक, जिसमें मैंने आपको बताया था। एक तो हो जाएगा आपके फ्रेश वाटर, एक सैलाइन और एक मैराइन। फ्रेश वाटर को 2 में बांट दिया था, स्टेगनेंट यानी स्थिर और रनिंग वाटर। अनयूजुअल मतलब कि आप ऐसे हैबिटाट जो कि असाधारण है, जहाँ हम कल्पना नहीं कर सकते भाई यहाँ पर भी एल्गी मिल सकती है। जैसे पेड़ की छाल है, छाल के अंदर कोई एल्गी मिल रही, तो इस प्रकार से। तो इनका हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। जैसे एक तो होता है एपीफिटिक। अब एपी का मतलब क्या होता है ऊपर, फिटिक का मतलब क्या होता है प्लांट। कोई एल्गी किसी पौधे के ऊपर भी पाई जा रही है। देखो मैंने लिख रखा है ऑन प्लांट्स। अब आप देखो जैसे इसमें भी पहला आता है एपीफिलोफाइट्स। एपीफिलोफाइट्स का मतलब, ठीक है, कि किसी भी पौधे के कोई सा भी पार्ट है, जैसे कि जड़ है, तना है, पत्ती, उसके ऊपर कोई एल्गी पाई जा रही है। अब आप देखो इसे एग्जांपल याद रखना, फाइकोपेल्टिस। ये फाइकोपेल्टिस क्या है, एक रूबस नाम का पौधा है, उसकी पत्ती के ऊपर ये फाइकोपेल्टिस नाम की एल्गी पाई जाती है। इसी तरीके से रोडोकाइट्रियम। रोडोकाइट्रियम ये एक शैवाल ऐसी है जो कि एस्क्लिपियाज नाम का एक पौधा है, उसकी पत्ती के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल में अभी एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लेते हैं, रूबस की पत्ती के ऊपर कौन सी शैवाल पाई जाती है, जो आंसर क्या जाएगा फाइकोपेल्टिस। या फिर दूसरा पूछ सकता है फाइकोपेल्टिस कौन से पौधे की पत्ती के ऊपर पाई जाती है। या फिर ये भी पूछ लेता है रूबस नाम का जो पौधा है उसके कौन से पार्ट के ऊपर पाई जाती है, जड़ के ऊपर, तने के ऊपर, पत्ती के ऊपर। कैसे भी क्वेश्चन बन जाता है, तो ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान में होना चाहिए। अब आप देखो एक होता है एपीफ्लोएफाइट्स। फ्लोए का मतलब क्या होता है, वृक्षों की छाल के ऊपर। जो पेड़ की छाल होती है ना, छाल को इंग्लिश में बार्क बोलते हैं, उसके ऊपर। या फिर मोसेज और लीवरवर्ट के साथ में। अब आप देखो ब्रायोफाइटा जब हम पढ़ेंगे तो उसकी 2 क्लास होती है, एक तो होती है मोस और एक होती है लीवरवर्ट। ठीक है, उनके साथ में पेड़ों की छालों के ऊपर जो एल्गी पाई जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एपीफ्लोएफाइट्स। इसका मैंने ट्रिप बनाई है एचएसपी। एचएसपी जैसे हैप्लोसाइफोन, हैप्लोसाइफोन, स्कीजोथ्रिक्स, SCHIZOTHRIS, और फॉर्मिडियम। ये तीनों की तीनों जो शैवाल है किस प्रकार की हैं, एपीफ्लोएफाइट्स, यानी वृक्षों की छाल के ऊपर पाई जाती है, मॉस और लीवरवर्ट के साथ में। मॉस और लीवरवर्ट ब्रायोफाइटा है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अब आप देखो इसी प्रकार से हायर प्लांट्स यानी उच्च पौधे। मैंने आपको बताया था एंजियोस्पर्म्स क्या है, पौधों में सबसे ज़्यादा विकसित प्रकार के पौधे हैं। मतलब कि एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग, जिनमें फूल आते हैं, उनके ऊपर कुछ एल्गी पाई जाती है, जिनके नाम क्या है, ओइडोगोनियम, कीटोफोरा और जिग्निमा। तो ये अब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में भी पूछ लेते हैं कि भाई हायर प्लांट्स के ऊपर कौन कौन सी एल्गी पाई जाती है। अब आप देखो ओइडोगोनियम यहाँ पर भी आ गई है, तो घबराने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ओइडोगोनियम की ये कोई दूसरी जाति होगी जो उच्च पौधों के ऊपर पाई जाती है। फिर अब आप देखो इसके बाद में आता है डी ऑन क्लेडोफोरा एंड वाउचेरिया। ये आपके सारे के सारे एग्जाम्पल किसके चल रहे हैं, ये अभी सारे के सारे एग्जाम्पल चल रहे हैं आपके एपीफाइटिक की। एपीफाइटिक यानी पौधे के ऊपर पाए जाने वाले, जिसमें पहला एपीफिलोफ्लाइट हो गया, दूसरा एपीफ्लोएफ्लाइट हो गया, तीसरा ये उच्च पौधों के ऊपर हो गया, और चौथा ये आपके देखो। अब कुछ एल्गी क्या होती है, एक ऐसी एल्गी होती है जो कि कुछ एल्गी क्या होती है दूसरी एल्गी के ऊपर ही पाई जाती है। मतलब एक शैवाल जो है वो दूसरी शैवाल के ऊपर। अब आप देखो ये भी एपीफाइट्स के अंदर ही रखा है। क्यों? क्योंकि शैवाल भी क्या है, पौधे ही तो है। ठीक है, तो कुछ शैवाल जो दूसरी शैवालों के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे कि ओइडोगोनियम, माइक्रोस्पोरा और बल्बोकीट, ये ध्यान रखना। आप तो ये एग्जाम्पल दोनों याद कर लो, माइक्रोस्पोरा और बल्बोकीट। ये ऐसी शैवाल है जो किसी दूसरी शैवाल, अब कौन कौन सी शैवाल है, क्लेडोफोरा और वाउचेरिया, इनके ऊपर पाई जाती है। ध्यान रखना आप, क्लेडोफोरा और वाउचेरिया के ऊपर ये माइक्रोस्पोरा और बल्बोकीट, ये 2 शैवाल जो है वो पाई जाती है। फिर अब हम देखते हैं आगे, दूसरा नंबर का आपका जो अनयूजुअल हैबिटाट में आता है क्या, एंडोफिटिक। एंडो, अब आप देखो एंडो का मतलब होता है अंदर,
फिटिक का मतलब होता है पौधे के अंदर। अभी तो आपने एपिफिटिक यानी पौधे के जैसे बाहरी बाहरी, अंदर नहीं। जैसे मैं मेरी बात करूँ तो आपके शरीर के अंदर कोई चीज़ पहुंच जाए तो वो क्या हो जाएगी, एंडो। इसी तरीके से कुछ शैवाल क्या होती है, पौधे के शरीर के अंदर पाई जाती है। अब आप देखो जैसे कि एनाबीना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एनाबीना अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, एनाबीना कैसी है, देखो ये रही, सॉइल के अंदर भी, मतलब नम भूमि के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा एनाबीना जो है वो एंडोफिटिक यानी पौधे के शरीर के अंदर भी पाई जाती है। अब आप देखो जैसे कि एनाबीना नाम की एल्गी है ना, ये एजोला की लीफ के अंदर, एजोला क्या है कि एक पौधा है, टेरिडोफाइटा है एजोला, उसकी पत्ती के अंदर पाई जाती है एनाबीना। इसके अलावा एनाबीना कहाँ पाई जाती है, साइकस, या आपने पढ़ा होगा जिम्नोस्पर्म में, एक साइकस में एक जड़ पाई जाती है विशेष प्रकार की, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोरेलोइड जड़, कोरेलोइड जड़, कोरेलोइड रूट, उनके अंदर जो है वो क्या पाई जाती है, एनाबीना। तो एनाबीना आपसे पूछ ले कहाँ पर पाई जाती है, तो जैसे कि नम भूमि के अंदर, ठीक है, तो आपको पता है नम भूमि के अंदर तो पाई जाती है। बी दे देगा आपको, एजोला नामक पत्ती के, एजोला नामक पौधे की पत्ती के अंदर, साइकस नामक पौधे में पाए जाने वाली कोरेलोइड रूट के अंदर, तो तीनों में एक जगह पाई जाती है एनाबीना, ठीक है। इसी तरीके से अब आप देखो नोस्टोक, नोस्टोक कहाँ पर मिल रही है, ये एंथोसिरोस जो होना है पौधा, उसके ऊतक में पाई जाती है। एंथोसिरोस अब एक ब्रायोफाइटा है, आगे पढ़ोगे आप, जैसे शैवाल पढ़ रहे हैं ना वैसे ब्रायोफाइटा भी आएगी। तो एंथोसिरोस नामक ब्रायोफाइटा के टिश्यूज में, ऊतकों में क्या पाई जाती है, नोस्टोक पाई जाती है। अब तीसरे नंबर की आपके आती है एपिजोइक, दो अपन ने पढ़ ली, एपिफिटिक और एंडोफिटिक, पौधे के बाहर और पौधे के अंदर। अब आपके आता है एपिजोइक यानी पौधे के शरीर के, वो सॉरी जोइक का मतलब क्या हो गया, जंतु, और एपी का मतलब क्या हो गया, ऊपर, यानी जंतु के ऊपर। जैसे क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा जो वो आपके मोलस्का के कवच के ऊपर पाई जाती है। मोलस्का आपने पढ़ा होगा, जैसे घोंगे, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, मोलस्का है, तो उनके कवच के ऊपर ये क्लेडोफोरा नाम की शैवाल उग जाती है। इसी तरीके से क्लोरोगोनियम और कैरेशियम, ये आपके क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया में भी वही केकड़े वगैरह आते हैं शायद, उनके ऊपर कौन सी, क्लोरोगोनियम और कैरेशियम नाम की शैवाल पाई जाती है। पूछ लेते हैं एग्जाम में, क्लेडोफोरा किसके ऊपर पाई जाती है, तो यह एक एपिजोइक है जो कि मोलस्का के कवच के ऊपर उगती है। इसी प्रकार से क्रस्टेशिया के ऊपर पाए जाने वाली शैवाल कौन कौन सी हैं, तो क्लोरोगोनियम और कैरेशियम। फिर अब आप देखो आपके बाद में इसमें आता है एंडो, जो एक एंडो का मतलब अंदर, जो एक का मतलब जंतु के शरीर के अंदर। तो आप देखो हाइड्रा आपने पढ़ा होगा, हाइड्रा के शरीर के अंदर जू क्लोरेला और जू जैंथेला नाम की शैवाल पाई जाती है। ये कई बार आया एग्जाम में क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी शैवाल हाइड्रा के शरीर के अंदर पाई जाती है, तो जू क्लोरेला और जू जैंथेला। तो यह आपका जो है वो एल्गी के हैबिटेट यानी आवास पे दूसरा वीडियो यही समाप्त होता है। अगले वीडियो, तीसरी वीडियो में हम बच्चे कुछ जो आवास हैं, हैबिटेट हैं शैवालों के, उनका अध्ययन करेंगे।